हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में VMware वर्कस्टेशन के अंदर किस तरह से EVE-NG की लैब को सेटअप किया जाता है, उसे इंस्टॉल किया जाता है और साथ ही उसको किस तरह से DHCP के थ्रू IP असाइन कर हमें ब्राउज़र से उसका एक्सेस लिया जाता है। सो इन दिस सेशन आज हम लोग देखेंगे कि EVE-NG के अंदर किस तरह से लैब को सेटअप करके उसमें होस्ट को ऐड करके और उनके अंदर की कनेक्टिविटीज़ को किस तरह से चेक किया जाता है। सो एज यू कैन सी स्क्रीन, हमारे पास EVE-NG की जो लैब है उसमें हमें IP दिया हुआ है DHCP की तरफ 192.168.5.129 जो कि हमारा VMNet 8 के थ्रू यहाँ पर हमें असाइन हो रहा है। यहाँ पर हम लोग FortiGate के नाम से हम लोग एक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर एक नया टाइप के साथ एक लैब बना लेते हैं जिसको हम यहाँ पे नाम देते हैं Fortinet लैब। Fortinet में यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग Fortinet की ही लैब यहाँ पर परफॉर्म करेंगे पहले। तो चलिए इसको सेव करते हैं और सेव करते के साथ हमारे पास यहाँ पर एक डैशबोर्ड आ जाता है। अब हमने यहाँ पर नोट्स को इंस्टॉल करना है या फिर हमने जो डिवाइसेस नेटवर्किंग डिवाइसेस है उसे हमने लेना है। तो सिंपल उसके लिए हमने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर हमने नोड में जाना है। तो क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस अपने EVE-NG के अंदर इंस्टॉल नहीं किए हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी यहाँ पे शो नहीं है। सारे के सारे ग्रे टेक्स्ट में यहाँ पर आ रहा है। अगर हमने यहाँ पे कोई भी नेटवर्किंग डिवाइसेस इंस्टॉल की होती जो कि EVE-NG के अकॉर्डिंग होती तो हमें यहाँ पर वो ब्लू में होता है। तो अभी यहाँ पर हमें सिर्फ एक वर्चुअल PC जो कि VPCS के नाम से हमें यहाँ पे ब्लू में हो रहा है। तो चलिए हम लोग जो वर्चुअल PC है उनको हम लोग यहाँ पर लेकर उनमें नेटवर्क कनेक्टिविटी को चेक करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर वर्चुअल PC ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पर 2 नोड्स यहाँ पर लेते हैं। सो अब यहाँ पर हमारे 2 नोड्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये दोनों नोड स्टॉप पोजीशन पे, तो यहाँ से हम लोग पहले इनके ऊपर अपना पॉइंटर लेके जाता है और हमें यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का हमें एक अडेप्टर शो कर जाता है। हमने इसको पकड़ के सीधे यहाँ पर अपनी दूसरी डिवाइस पे ड्रॉप कर देना है और अपने यहाँ पे अपने ईथरनेट इंटरफेस को सेव कर लेता है। क्योंकि हमारे पास PC है, हमारे पास इसमें एक ही ईथरनेट 0 है, ETH00, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको सेव कर लेना है। अब हमारे पास यहाँ पर एक वायर कनेक्टिविटी इन दोनों नोड्स के बीच में हो चुकी है। तो चलिए अब हम इन दोनों डिवाइसेस को ऑन कर लेते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और स्टार्ट कर लेंगे। और अब हमारे पास जैसे ही हम लोग इसको ऑन करते हैं हमारे पास जो इसका कलर है वो यहाँ पर ग्रे से चेंज हो जाता है। इनका कंसोल लेने के लिए सिंपल हमने यहाँ पे क्लिक करना है और हमारे पास एक पॉपअप ओपन हो जाता है जो कि हमसे पूछता है कि इसको SSH टेलनेट या फिर रिमोट लॉगिन से एक्सेस करना है। तो हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं और हमारे पास इसका जो डॉस या फिर जो कंसोल है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। नाउ अब सिंपल हमने यहाँ पे इसका IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। उसके लिए जो हमारा कमांड है IP और IP एड्रेस, हम लोग यहाँ पर जो इसको यहाँ पे इसका IP असाइन कर देते हैं IP 192.168.1.1 और सबनेट मास्क इसका 24 दे देते हैं जो कि 255.255.255.0 होता है। और ये हमारा यहाँ पर इसको IP असाइन हो चुका है जो कि हमारा PC 1 के लिए है। शो IP कमांड के थ्रू हम लोग इसको IP चेक कर सकते हैं कि हमें क्या IP यहाँ पे मिला है। गेटवे हमने अभी इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि हम लोग इसमें अभी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी को चेक करेंगे। सेम हम जो वर्चुअल PC हम सेकंड पे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग इसका कंसोल ओपन करते हैं और यहाँ पर इसको IP प्रोवाइड कर देते हैं विच इज़ IP 192.168.100.2। सेम सबनेट हम लोग यहाँ पर रखते हैं और शो IP के थ्रू हम लोग यहाँ पे इसका IP वैलिडेट कर लेते हैं जो कि हमारे यहाँ साइन हो चुका है। नाउ अब हम लोग इनके दोनों के बीच में कनेक्टिविटी को चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिंग कमांड। तो हम लोग पिंग करते हैं अपने फर्स्ट PC को पिंग 192.168.100.1 जिसके हमारा एक रिप्लाई आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ से इसको रीच कर सकते हैं। सेम फर्स्ट PC से आप सेकंड को पिंग करके देखते हैं। तो पिंग 192.168.100.2, तो हमारा सेकंड मशीन से ये फर्स्ट का पिंग यहाँ पे आ रहा है। तो ये एक सिंपल सी छोटी सी लैब थी जिसमें हमें 2.2 नोड्स को हमने लिया था और उनके बीच में पिंग कनेक्टिविटी को हमने चेक करा था जो कि हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली पिंग आने लगा है। तो आप लोग इस तरह से अपनी लैब्स को प्रिपेयर कर सकते हैं।